आप कर्म करो, मेहनत में कोई कमी मत आने देना। आपकी मेहनत में अगर कोई कमी नहीं आई तो यह विश्वास मानकर चलना, तुमने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है तो भरोसा रखना कि मेरा बाबा तुम्हारी नैया डूबने नहीं देगा, तुम्हें पार जरूर लगाएगा। हाँ, मेहनत ही ना करो। कई लोग संसार में ऐसे हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। हमें पंडित जी ने कह दिया, हमें महाराज जी ने कह दिया, हमें गुरु जी ने कह दिया, सब बदलेगा, समय आएगा तब हो जाएगा। कुछ मत करो, घर में बैठे हुए हैं, फालतू के बैठे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि जब समय आएगा सब अच्छा होगा ना। फिर किसी ने पूछा तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे, तुम काम क्यों नहीं कर रहे, तुम फॉर्म क्यों नहीं भर रहे, तुम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे। तो वो कई जीजियों कह देती, मेरी बेटियां कह देती हैं, बेटे कह देते हैं, हम तो एग्जाम दे दे के थक गए, अब नहीं दूंगी मैं तो। हम तो एग्जाम दे दे कर थक गए, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। हम तो मेहनत कर करके थक गए, अब मेहनत नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। जो लोग कहते हैं ना कि हम फॉर्म भर भर के थक गए, हम मेहनत कर करके थक गए, हम परीक्षा दे दे कर थक गए, हम प्रयास कर करके थक गए, अब नहीं करेंगे, उनके लिए कथा आती है कि एक व्यक्ति रोड के किनारे पे से जा रहा था और रोड के किनारे पर हाथी बंधे थे, और हाथी भी बंधे थे तो वो रस्सी से बंधे थे। थोड़ा ध्यान देना, हाथी कैसे बंधे हैं, जम के तो बोलो, रस्सी से। अब व्यक्ति के दिमाग में आया इतना बड़ा हाथी और रस्सी से बंधा। अगर हाथी को बांधना था तो चेन से बांधना था, हाथी को बांधना था तो लोहे की जंजीर से बांधना था, हाथी बंधा वो भी रस्सी से। गजब के लोग हैं। व्यक्ति को बेचैनी होने लगी, आखिर हाथी और रस्सी से बंधा, हाथी और रस्सी से बंधा हुआ, बड़ी बेचैनी, बड़ी बेचैनी। समझो, अब ठीक है। माँ कह रही हैं हम मंदिर जाते हैं, 2022 से कैंसर लास्ट स्टेज का था और डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ महीने की हूँ, और 22 से मंदिर जा रही हूँ और झाड़ू पोछा कर रही हूँ, आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। और खाली ना जाता। उत्तर प्रदेश से कोई आई थी, अगर बैठी हो, जिनके बच्चे को एक ऐसी वो बीमारी का नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, परंतु उन्होंने पत्र में लिखा था, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अपने बच्चे को भी लेकर आई हैं। शंभू शंभो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया शिव कथा कह रही है।
वो पत्र ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे पत्र। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। अगर वो कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती है, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा वो। तो उन्होंने पत्र में लिखा कि उस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, उसमें धीरे धीरे पांव काम करना बंद करते हैं, शरीर काम करना बंद करता है, और बाद में वो पांव और शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है। और मेरी बेटी ने, मेरे बच्चे ने चलना बंद कर दिया। और शिव के मंदिर में चढ़ा हुआ जल, शंकर के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र इतना प्रभाव कर गई कि मेरा बच्चा आज बाबा की कृपा से ठीक होकर इस पंडाल में आकर बैठा। उसने पत्र में लिखा। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। ये शिव कृपा से, ये शंकर की, यहां कोई नहीं है। और शिव महापुराण की कथा फिर कहती है, दुनिया के लोगों पर भरोसा करोगे तो एक दिन वो भरोसा टूट जाएगा, पर मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। वो भरोसा टूट ही नहीं सकता। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? आप किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? आप किसके ऊपर भरोसा कर कर बैठे हो? किसके ऊपर भरोसा आप कर रहे हो? आपके ऊपर वो निर्भर करता है। आपका विश्वास किसके प्रति है वो आप पर निर्भर करता है। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, अपने पराय, ये तो तुम्हारे ऊपर अपशब्द कहेंगे, ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, आड़ा टेढ़ा भी कहेंगे। अब आपसे पूछें, आप कहीं जा रहे हो, जाते जाते ऊपर से पेड़ की डाली टूट के नीचे गिर गई तुम्हारे ऊपर, तो तुम क्या करोगे? जम के तो बोलो। अगर तुम जा रहे हो और पेड़ की डाली टूट के गिर गई तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सामने छोटी सी डाली तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुम्हें जाना है, तो तुम करोगे क्या? बोलो, जल्दी से बोलो, क्या करोगे? पेड़ की डाली छोटी सी टूट के तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुम्हें जाना है, तुम्हें इस रास्ते से निकल कर जाना है, कहीं जा रहे हो, तुम कहीं पहुंच रहे हो और तुम्हारे ऊपर पेड़ की डाली छोटी मोटी टूट टूटा के जरा सी डाली गिर गई, तो तुम करोगे क्या? उस डाली को पकड़ के बैठे रहोगे? उस डाली को लेकर अपने घर जाओगे? उस डाली को सबको दिखाओगे कि ये डाली में मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, इस डाली से मुझे चोट लग गई, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी? बोलते जाओ जरा, करोगे? नहीं। क्या करोगे? अगर पेड़ की डाली तुम्हारे ऊपर गिरी है, तुमने वो पेड़ की डाली को उठाकर एक कोने में फेंका और अपन अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए, अपने कार्य के लिए आगे बढ़ गए, अपन चलते चले गए, अपन जा रहे, अपन अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे। अब तुम में से कोई ऐसा है कि वो पेड़ की डाली को साइकिल पे मान लेगा, मोटरसाइकिल पे मान लेगा, गाड़ी में रख लेगा कि ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, मैं तो रखूंगी इसको, सबको दिखाऊंगी, ये डाली थी जो मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली थी जो मेरे रास्ते को रोक रही थी? नहीं। आपने डाली को उठाया, एक कोने में पटक दिया। आपने डाली को उठाया, एक रास्ते में पटक दिया, और डाली को एक रास्ते में पटक कर आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपको ताना दे रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको अपशब्द कह रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको अपशब्द पर अपशब्द कहे, समझ लेना कि ये पेड़ की डाली आपके ऊपर गिरी है, इसको एक कोने में पटको और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले जाओ, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते। उस व्यक्ति के मन में यह बात प्रश्न में अड़ गई कि हाथी और रस्सी से बंधा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। हाथी को तो सांकल से बांधना था, हाथी को तो जंजीर से बांधना था, हाथी को तो चेन से बांधना था, फिर हाथी रस्सी से कैसे बंध गया? अब उस व्यक्ति के बुद्धि में यह बात जम नहीं रही थी, तो उसने वहां के हाथी के महावत से पूछा, महावत जी, ओ महावत जी। महावत आए। महावत ने पूछा, क्या बात है भैया, ये बताओ, इतना बड़ा विकराल हाथी रस्सी से बंधा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है? महावत ने जो बात कही वो बात तुम्हारे दिल में लगना चाहिए। जो महावत ने कही, महावत ने कहा, ये हाथी जब छोटा था ना, बच्चा,
तब हम इसको रस्सी से बांध कर रखते थे, इसके पाँव को भी रस्सी से बांध कर रखते थे, इसके गले को भी रस्सी से बांध कर रखते थे। जब ये छोटा था रस्सी तोड़ नहीं पाता था, धीरे धीरे बड़ा होते चले गया, हाथी को लगने लगा ये रस्सी में तोड़ नहीं पाया, तो हाथी को ऐसा अनुभव होने लगा कि अब ये रस्सी कभी भी मुझसे टूटने वाली नहीं है, इसलिए हाथी रस्सी से बंध कर रहने लगा। हाथी को यह लगने लगा कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी, क्योंकि बचपन से उस रस्सी को बांध कर रखा था। एक बार तुमने एग्जाम दिया, सफल नहीं हुए, दूसरी बार एग्जाम दिया, सफल नहीं हुए, एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, सफल नहीं हुए, एक बार परीक्षा में बैठे, सफल नहीं हुए। तुमने सोच लिया अब मुझसे नहीं होगा, यह काम तो मुझसे होने वाला नहीं, मैं सीए तो कर ही नहीं सकता, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर ही नहीं सकता, मैं डॉक्टर तो बन ही नहीं सकता, मैं कलेक्टर तो बन ही नहीं सकता। अर्थात तुम एक बार प्रयास करे, दूसरी बार तुमने प्रयास करा, तुमने विचार करा ये तो मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि तुम हाथी की तरह हो गए कि रस्सी अब मुझसे टूटेगी नहीं। आखिरी तक हाथी उस रस्सी से बंधा रहता है और हाथी ये भ्रम में जीता है कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। हाथी अगर बड़ा हो गया था, एक बार प्रयास करता, रस्सी टूट जाती और हाथी आगे बढ़ जाता। उसी तरह तुम भी एक बार एग्जाम देते रहते और एक मेहनत दृढ़ता से कर लेते तो आप भी कंपटीशन एग्जाम में पास होकर अग्रण्य बढ़ जाते। पर हर व्यक्ति के चित्त में ये लगा हुआ है मुझसे तो ये होगा ही नहीं, हमारे बस का तो, अरे बोलो बोलो जम के बोलो, हमारे बस का तो यही, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। एक बहू में और एक सास में बहुत अंतर होता है। बहू कह देती है मैं ये नहीं कर सकती और सास कह देती है मैं करके बताती, दोनों में अंतर है। बहू कह रही है मेरे बस का नहीं है और सास कह रही है मैं करके दिखाती हूँ। बेटा कह रहा है पापा ऐसा नहीं हो सकता और बाप कहता है तो चिंता मत कर, मैं भी थारा बाप हूं, मैं करके बताऊंगा, और बाप करके ही बता देता है। हम भ्रम में जी रहे हैं। एक बार मेहनत, एक पत्र है देखिए, मैं रजनी काग रतलाम से यहां आई हूं। रजनी काग, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रजनी जी आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं रजनी काग रतलाम से आई हूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ेंगे, आस्था चैनल पर पढ़ेंगे। मैं रजनी काग रतलाम से आपके प्रवचन की कथा सुनने के लिए आई हूं। जिस प्रकार गूंगा मिठाई के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, केवल स्वयं महसूस करता है, वैसे ही शिव जी की महिमा का मैंने अंतर मन से महसूस किया है और इसका श्रेय बाबा भोलेनाथ को देती हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे किंतु संतान नहीं हुई थी। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था। बच्चेदानी में गठान होने के कारण डॉक्टर ने मुझे साफ शब्दों में कह दिया था कि आप कभी मां नहीं बन सकती। मैंने भोलेनाथ पर विश्वास करा। रतलाम के पास बिलपाक गांव में विरूपाक्ष महादेव के मंदिर में मैंने बाबा देवादिदेव महादेव की खूब अर्चना करी, बाबा से विनती करी और बाबा से निवेदन कर कर शंकर जी की आराधना करी, जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी, बेलपत्र का प्रयोग करा, आंकड़े की जड़ प्रयोग करा। गर्भ ठहर गया, पर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा नहीं है, 1 किलो की गठान है। अब फिर जब 1 किलो की गठान, अब करे तो करे क्या, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि समय के अनुसार गर्भ में जो बच्चा था उसने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जब गठान की सोनोग्राफी दूसरी बार 6 महीने के पश्चात
बच्चे के जन्म के बाद जब दूसरी बार सोनोग्राफी कराई गई तो जो 1 किलो की गठान थी वो भी पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए। अब ये और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के आश्रित हो। हम उसके आश्रित हो जाएं। और जिस दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन हम उसके आश्रित हो गए फिर हमें किसी के आश्रय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब समान, सब हमारे सुख को, हमारे दुख को, हमारे जीवन की सभी उलझनों को वो समान। अपने कर्म करने में पीछे मत हटो। एक बार मेहनत कर कर देखिए, लगन लगा कर देखिए, इसमें लिखा है 1 किलो की गठान गर्भ में थी। विश्वास करिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। और शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर का इलाज भी चलने दो, क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक रूप है। और साथ में महादेव पर तुम्हारा भरोसा, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ा हुआ, निरंतर बाबा से मांग कर औषधि के रूप में पाते, उससे विनय करते, उससे निवेदन करते। और जब आप उससे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर कि यहां शास्त्र कह रहा है, यहां यौवनाश्व की कथा कर रही है। राजा यौवनाश्व शंकर जी पर इतना भरोसा करते थे, इतना विश्वास करते थे, शिव जी पर इतनी दृढ़ता थी उनकी, पर एक कमी थी यौवनाश्व के यहाँ, उसकी आंख में एक बार आंसू आ गए। और आंसू आए तो उसकी पत्नी ने पूछ लिया, रानी ने पूछ लिया यौवनाश्व से कि तुम्हारी आंख में जल। महाराज
शंकर का भक्त अगर रोता है ना तो ना जाने कितनों को रुला देता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि जीवन में प्रसन्न रहना सीखो। प्रसन्न, जीवन में जितने खुश रह सकते हो उतने खुश रहना सीखो। दुनिया में जितने आनंद में रह सकते हो उतने आनंद में रहना सीखो। आपकी खुशी को कोई छुड़ा ना दे, आपकी प्रसन्नता को कोई छुड़ा ना दे। और फिर निवेदन करूंगा, पहले की कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, एक घंटे की खुशी चाहिए तो एक झपकी ले लो। मतलब थोड़ी देर, अरे बोलो तो जम के, जो पहले बोल चुके हम आज फिर कह रहे हैं, एक घंटे की खुशी चाहिए तो झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहिए तो गाड़ी लेकर कहीं पिकनिक करने, कहीं घूमने, कहीं हिल स्टेशन चले जाओ। कितने दिन की खुशी? जम जम के बोलते जाओ जरा। एक दिन। एक घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहिए तो क्या करना है? कहीं घूमने चले जाओ। एक महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी कर लो। कितने महीने की? फिर से बोलो। एक घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? घूमने चले जाओ। और एक महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी कर लो। एक वर्ष की खुशी चाहिए तो अंबानी जितना पैसा कमा लो। और अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो जिस अवस्था में रह रहे हो उस अवस्था में मुस्कुराना सीख लो। जिस अवस्था में रह रहे हो, झोपड़े में रह रहे हो तो झोपड़े में खुश रहो, और महल में रह रहे हो तो महल में खुश रहो। जिस स्थान पर जैसा समय मिल जाए, जैसी घड़ी, जैसा पल मिल जाए, वैसे रहना खुश। और खुशी अगर सीखना है तो नर्मदा जी के तट पर रहने वाले एक एक झोपड़े में रहने वाले व्यक्ति से सीखो कि नर्मदा जी जब उछाल पर आती है, घरों में पानी भरा जाता है तो भी उसके चेहरे की स्माइल कम नहीं होती। और माँ जब चली जाती है अपनी खेती में फिर लग जाता है, स्माइल खत्म नहीं। हंसना सीखना है तो पहाड़ पर रहने वालों से सीखो, उत्तराखंड में रहने वालों से, हिमाचल में रहने वालों से सीखिए कि उत्तराखंड में बर्फ गिरती है, पानी गिरता है, पहाड़ गिरते हैं, उसके बाद भी वहां पर रहने वाले एक एक, उत्तराखंड में रहने वाले, हिमाचल में रहने वाले एक एक भाई से, एक एक बहन से मिलकर देखना उसके चेहरे की प्रसन्नता कितनी होती है। वो कितनी स्माइल में, कितनी प्रसन्नता में बात करती है, उसके चेहरे पर सल नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये तो उपद्रव चलता रहेगा, ये सब कुछ तो होता रहेगा। पानी भी गिरेगा, पहाड़ भी गिरेगा, पर्वत भी गिरेगा, लोग कहेंगे भी, गाली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे, ताने भी देंगे, कुछ होगा, उछाल भी आएगा, ये भी होगा, सब कुछ होगा। पर फिर निवेदन है, एक घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जम के बोलो जरा। एक झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहिए तो घूमने चले जाओ। एक महीने की खुशी चाहिए, क्या कर लो? शादी। एक महीने की खुशी होती है शादी में। शादी का एक महीना पति बोलता, पत्नी सुनती। शादी का दूसरा महीना पत्नी बोलती, पति सुनता। शादी के बाकी के महीने पति पत्नी दोनों बोलते, पूरा मोहल्ला सुनता। खुशी चाहिए।
1 घंटे की खुशी चाहिए, सो लो। 1 दिन की खुशी चाहिए, घूमने चले जाओ। 1 महीने की खुशी चाहिए, शादी कर लो। 1 वर्ष की खुशी चाहिए तो अंबानी जितना पैसा कमा लो। और जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो सुख में रहो चाहे दुख में रखो। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जिस हालात में रह रहे हो उसमें प्रसन्न रहिए, जिस हालात में। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ये जिंदगी की प्रसन्नता का केंद्र बिंदु है। जैसे रखे राम ताही विधि रहिए, जैसे राम जी रखे वैसे रहिए, जैसी प्रसन्नता में रखे वैसे रहने का प्रयास करिए। शंकर जी ने जैसा हमारा जीवन दिया है उसमें खुश रहिए। जैसी हमारी जिंदगी जी चल रही है उससे अच्छी कोई की जिंदगी नहीं हो सकती, उससे अच्छी कोई की जिंदगी नहीं हो सकती। आप जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए, प्रसन्नता का जीवन जियो। कौन दुखी नहीं संसार में? अरे बोलो तो जम के, ऐसा कोई बता दो जिसको दुख नहीं है। और जिसकी जिंदगी में दुख आया शंकर भगवान ने उसका दुख टाला। मेरे भगवान कृष्ण ने शंकर की आराधना करी है, शिव की आराधना करी है। मेरे राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई बता दो जिसने शंकर की आराधना नहीं करी हो, शिव की आराधना नहीं करी हो। जितने महादेव, त्रिकालदर्शी, कैलाश विनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव से विनय कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यौवना अश्व राजा बड़े धार्मिक और भगवान शिव के प्रति जागरूक, परंतु एक दुख, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी धर्मपत्नी ने पूछ लिया कि तुम रो रहे? शंकर का भक्त रोए ये अच्छी बात नहीं है। तुम रो रहे हो? हाँ। क्यों? यौवना अश्व ने कहा कि मेरे रोने का कारण केवल इतना है कि मेरे घर संतान की प्राप्ति नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं है। मेरे घर संतान नहीं है, मेरे घर औलाद नहीं है। और फिर निवेदन करेंगे, तुम रूका जी का नाम लेकर, तुम रूकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर कर सफेद आंकड़े की जड़ देवाधिदेव महादेव पर से घुमाकर कमर में नारी अगर बांधती है, थोड़ा समय लग सकता है। फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा दुख काटने में समय लग सकता है, पर मेरा महादेव किसी की गोद खाली नहीं रख सकता, संतान जरूर देता, औलाद जरूर देता। मेरा महादेव खाली नहीं रख सकता। और जो निवेदन, जो प्रार्थना हम करते हैं, वो निवेदन, वो प्रार्थना आप भी रोज करा करो। हे भोलेनाथ, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे।
भरे रहे। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है, बहुत बहुत सुनना पड़ता है। और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग ठुकरा देते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन करते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा। अरे जिसके पास धन नहीं होता उससे पूछो। कितना सुनना पड़ता है, कितना श्रवण करना पड़ता है, कोई नहीं गिनता, कोई। और फिर निवेदन है इस पवित्र भूमि से, इस मां नर्मदा के तट से, ओमकारेश्वर बाबा की भूमि से फिर निवेदन है, बाबा से ऐसा प्रणाम कर कर जाना। शिव महा, भले आप ओमकारेश्वर के रहने वाले हो, भले आप आसपास के रहने वाले हो, भले 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूरी से आए हो, भले आसपास के रहने वाले हो, 50 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार मां नर्मदा जी का स्नान करने आते होगे, पर 1000 बार आप ओमकारेश्वर आए होगे और मां नर्मदा की स्नान करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए होगे, पर शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तो बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहकर जाना, मेरा ओमकार बाबा सुनेगा जरूर और झोली भरेगा जरूर। विनय कर कर जाओ, बिना विनय के एक पत्र है, मैं बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूँ। बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हैं हाथ हिलाइए एक बार। एलईडी पर दिखाओ, टीवी पर दिख नहीं रहे हैं क्या? थोड़ा सा सामने आओ। हाँ दिख गए, दिख गए। आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना दादा, आ जाओ। मैं बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूँ। पत्र है और मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया था। उन्होंने तो लिखा है पर हम उसको वर्णन नहीं कर रहे। पत्र में उन्होंने वर्णन किया। मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको तुम घर ले जाओ और सेवा करो। इनका कैंसर लास्ट स्टेज का है, रह नहीं सकते, जितना बन सकता है उतनी सेवा करिए। सन 2023 में जैसे ही कैंसर का सुना तो मेरे घर के लोग मुझे सीहोर ले गए और वहां ले जाकर हमने बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष लेकर हम लोग आ गए। डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर लास्ट स्टेज का, इनको घर ले जाओ और सेवा करो। ये जितने दिन जिए बस सेवा ही है।